अब नीचे अगर आओ, और भी कई ऑप्शन आती हैं, वैल्यू, करेंसी। अब ये वो चीजें हैं ना जो कि आपके काम की नहीं है, ठीक है। ये बहुत हाई एंड हो जाएंगी, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, और आपकी समझ से फिर थोड़ा सा ना परे हो जानी है। तो आई डोंट वांट कि आप लोग इसके अंदर मजीद जो है ना इन हो। बट मैं इसके अंदर जो जो दो तीन चीजें, क्योंकि ये कोडिंग की चीजें हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर फिर भी इंसिस्ट करते हो तो मैं बता देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा काम बताना ही है। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू है, अब आप जब फेसबुक के ऊपर जब कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट की ना एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। वो क्या होती हैं, जब आप हमारे पास पिक्सल के ऊपर जाते हो, अब ये पिक्सल के अंदर ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया, तो प्रोडक्ट को देखो, ये प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। अब ये थोड़ा टेक्निकल होगा, बट बिकॉज आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इस वजह से दैट मीन्स के सर बढ़ाए तो मैं बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास कंटेंट्स के अंदर देखो शो, अब ये हमारे पास कंटेंट की वैल्यू है 6499, ठीक है। हर प्रोडक्ट की हमारे पास एक वैल्यू है। अब वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास इसकी प्राइस है। हर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू इसकी हमारे पास मैंने ये रख दी, ठीक है, कि भाई मेरे पास ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, वैल्यू के अंदर मेरे पास कम से कम वैल्यू इक्वल हो, या मैं कहूं कि वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि मेरे पास वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6499 है, तो मुझे अब ये एक स्पेसिफिक टास्क मिला है कि यार मुझे उन ऑडियंसेस के लिए यहाँ पे सिर्फ एड टू कार्ट बनाना है जिन प्रोडक्ट्स की कीमत जो है ना वो 6500 से ऊपर की है। तो मैं इसमें सिंपली क्या करूंगा, मैं वैल्यू लिखूंगा, और वैल्यू में कर दूंगा कि यार मुझे सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की तुम वैल्यू बना के दो, एड टू कार्ट बना के दो, जिनकी वैल्यू जो है ना 6499 से ऊपर है। ये बात क्लियर हुई है? अच्छा, अब इसके बाद नीचे अगर हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है करेंसी। अब करेंसी के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो फिर करेंसी के अंदर जो है ना हमारे पास, अगर आप मल्टीपल करेंसीज के अंदर डील कर रहे हो, तो अगेन यहाँ पे करेंसीज के अंदर आप लिखोगे भाई मेरी करेंसी के अंदर जो है ना, ये जो है ना इतने से ज्यादा है, इतने से कम है, वो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और आप ये मल्टीपल फिर आगे कंटेंट नेम, अगर मैं कंटेंट नेम पे आऊं, तो हर प्रोडक्ट का अब आपको पिक्सल के अंदर कोई भी बंदा इतना वेला नहीं होगा कि वो जाके यहाँ पे कंटेंट नेम को सर्च करे कि यार ये इस प्रोडक्ट का ये नाम है, कंटेंट नेम पिक्सल के अंदर ये स्टोर हुआ हुआ है। अब ये देखो पिक्सल ने ये सारी चीजें स्टोर की हुई है। करेंसी क्या है, पीकेआर है। अब कई प्रोडक्ट आपके पास ऐसे हैं जो कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल करेंसीज में बिक रहे हैं, जो अगर पीकेआर के अंदर अगर बने हैं करेंसी इक्वल, तो करेंसी इक्वल कर दो पीकेआर, कि यार मेरे पास सिर्फ जो पीकेआर के अंदर प्रोडक्ट बिके हैं मुझे उनका एड टू कार्ट बना के दो 30 डेज का। अगर मेरे पास यहाँ पे कंटेंट कंटेंट्स के अंदर अगर है, तो कंटेंट्स के अंदर इक्वल में बात करूं, मैं यहाँ पे पिक्सल में आऊं, और फिर मैं यहाँ व्यू कंटेंट में आऊं, और फिर मैं कंटेंट के अंदर आऊं, और फिर मैं सारा का सारा इसके अंदर देखूं कि यार ये वाला कंटेंट, ये वाला कंटेंट, ये वाला सारा मैच करे, ये सारे कंटेंट में कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगा, सिर्फ सिर्फ मुझे इस कंटेंट का बनाए। तो ये थोड़ी सी चीजें हाई एंड हो जाती है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ये चीजें ऐसा जितनी जरूरत पड़े, ठीक है। हर एक के लिए अलग आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज्यादातर यूआरएल वगैरह की आपको जो जरूरत पड़ेगी वही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेटेड वैल्यू है। एग्रीगेटेड वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई आपका जो एक प्रोडक्ट है, या जो आपका एड है, वो एक बंदे ने एक से कितनी बार देखा, ठीक है। अगर तो हमारे पास एग्रीगेटेड वैल्यू, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो ओवरऑल बंदे ने देखने की जो हमारे पास एड टू कार्ट की वैल्यू है, मतलब कि एक से या दो से बार ज्यादा हमारे पास किसी बंदे ने एड टू कार्ट किया हुआ एक प्रोडक्ट को, तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को दिखाओ। हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास सम ऑफ भी है, ठीक है, एवरेज ऑफ भी है, मैक्सिमम ऑफ भी है। ये खैर ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपको कभी भी यूज नहीं होनी, आपने कभी भी नहीं करनी। उसके बाद डिवाइस के हिसाब से भी आप यहाँ से कर सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो कि यार हमारे पास एड टू कार्ट अगर मेरे पास iOS डिवाइस से आए हैं लास्ट 30 डेज के अंदर, तो मुझे सिर्फ वही चाहिए। ये केस आपके पास यूज हो सकता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप बेच रहे हो मोबाइल फोन का कवर बेच रहे हो, जो कि हमारे पास सिर्फ आईफोन्स के लिए आता है। तो आप यहाँ पे आके हमारे पास आप, या ये आपके पास एक सिनेरियो हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर
मोबाइल केसेस बेचे, ठीक है, और मोबाइल केसेस में आपने आईफोन के भी बेचे हैं और आईओएस के भी बेचे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अगर ऐड टू कार्ट, और आप ऐड टू कार्ट क्यों इवेंट बनाते हो, क्योंकि आप रीटारगेट करते हो। ऐड टू कार्ट के आपने इवेंट बनाए और आप चाहते हो कि यार मुझे लास्ट 30 डेज के अंदर वो लोग मिले जिन लोगों ने मेरे पास आईओएस आईफोन एक ही बात हो गई ना यार। अब हमारे पास वो लोग जो हमारे पास लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे पास जो लोग आईओएस की डिवाइसेस के ऊपर से आए और उन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट उन्होंने परचेज नहीं किया, मैं उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट ऐड टू कार्ट के अंदर मैं आऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, 30 डेज सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं आईओएस डिवाइस को सिलेक्ट कर लूंगा। आईओएस वाले अब मेरे पास लास्ट 30 डेज के मेरे पास बन जाएंगे, ठीक है, मेरे पास 30 डेज, 30 डेज A to C। अब अगर यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को एक्सक्लूड कर दूं जिन लोगों ने 30 डेज के अंदर परचेज किया है, तो मैं यहां से ही कर सकता हूं इंक्लूड मोर पीपल या एक्सक्लूड पीपल। अब मैं देखो इसमें से क्या करना चाहता हूँ, इस 30 दिन के अंदर जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, तो लाजमी सी बात है जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है उन्होंने परचेज भी किया होगा ना, है कि नहीं। इनमें से कुछ लोग होंगे ना जिन्होंने परचेज भी किया होगा, ऐड टू कार्ट के बाद परचेज करते हैं लोग। तो अब मैं चाहता हूं कि यार इसमें से वो लोग हट जाएं जिन लोगों ने परचेज किया है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं अगेन एक्सक्लूड पीपल पे क्लिक करूंगा, एक्सक्लूड पीपल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं आके परचेज सेलेक्ट कर लूंगा। परचेज सेलेक्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि यार मुझे जो है ना एक्सक्लूड करके दे दो वो लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज के अंदर जो है ना परचेज किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 30 डेज एड टू कार्ट, एक्सक्लूड, 30 डेज एक्सक्लूड 30 PUR। अब 30 डेज की परचेजर्स जो है मेरे पास वो यहां से खुद ही रिमूव हो गए। अब मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया और ऐड टू कार्ट किया बट प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। बात क्लियर हो गई, ऑडियंस अब मैंने भी इसकी बना दी। सैरिश इंक्लूड करेंगी तो मुझे ये बताएं, आप फिर अगर इन ऑडियंस को दोबारा देखो, अब ये ऑडियंस क्यों बनाई है, ऑडियंस इसलिए बनाई है ना कि हमारे पास जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है हम उनसे दोबारा परचेज करवाएं कि यार आप लोगों ने चीज बाय नहीं की उसको परचेज करो। तो अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड ही कर दूं परचेजर्स को भी तो फिर फायदा होगा, मैं उन लोगों को भी ऐड दिखा रहा हूँ ऐड दोबारा जो कवर्स बाय करने का जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझसे बाय किया हुआ है। तो कौन सी ज्यादा ऑप्शन बेहतर है कि एक्सक्लूड करूं उनको या इंक्लूड करूं। ओके, अब ये सिंपली मैंने क्लिक कर देना और यहाँ पे ये एक्सक्लूड हो जानी है। अब ये आपको कस्टम ऑडियंस इंक्लूड क्रिएट करना आ गई है, कैसे बनाते हैं सभी को। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया है हमारे पास। अब कस्टम ऑडियंस क्रिएट कब करनी चाहिए उन चीजों के